टेली विजन प्रोग्राम्स, लाइव बाइबल स्टडीज, गैर मसीहों के और आपके अहम तरीन सवालात के जवाबात, कई हार्ट इश्यूज पर मबनी ईमान अफरोज यूट्यूब चैनल, नौजवानों के मसाइल, ऑनलाइन कोर्सेज, मेरी कई कुतुब के तराजम, बाइबल मुकद्दस की कई कुतुब की तफासीर और इस बेशकीमत खजाना तक रसाई के लिए और बहुत कुछ और जानने के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, मसीह खुदावंद के पाक बुजुर्ग और जलाली नाम में नवीद मलिक इस साल के आखिरी दिन आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है और नए साल के आगाज में इस साल की मुबारकबाद भी पेश करता है। मैं अपनी तरफ से और अपने खानदान की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए ढेरों दुआएं भी करता हूं कि खुदा करे कि इस साल हम वो कर पाएं जो माजी में नहीं कर पाए और उन बरक़ात को हासिल कर सकें जो हम अपनी सुस्ती और काहली के सबब से इस गुजरे साल में हासिल नहीं कर पाए। अक्सर औकात में यह कहता हूं कि खुदा ने आसमान पर जो ही साल शुरू होता है, वैसे बिल्कुल ऐसे तो नहीं है जैसे मैं बताने लगा हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि खुदा का यह प्लान और मंसूबा है कि वो हमें बरकत बख्शे। और मैं अक्सर औकात कहा करता हूं कि यूं लगता है कि जैसे खुदा ने साल के आगाज ही में मेरे लिए और आपके लिए आसमान पर बरक़ात का एक कंटेनर रखा हुआ है और पता नहीं कितने कंटेनर्स वहां हर शख्स के लिए मौजूद हैं कि जो इस लायक हो वो इस कंटेनर को अपने लिए ले ले और इसे हासिल करे। गुजरे साल जनवरी से आज चूंकि दिसंबर का आखिरी दिन है, खुदा ने एक कंटेनर ऑलरेडी मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए अलग आपके लिए अलग बरक़ात का रखा हुआ था। और कल से हम चूंकि एक नए साल में होंगे, नया दिन होगा, उसके लिए खुदा ने एक और कंटेनर मेरे लिए और आपके लिए बरक़ात का रखा हुआ है। कंटेनर आमतौर पर आप बड़े बड़े ट्रेलर्स को देखते होंगे जिनके पीछे एक बहुत बड़ा लोहे का डिब्बा होता है। शिप्स के जरिया से, समुद्री जहाजों के जरिया से उन कंटेनर्स में माल तरसील होता है और फिर ट्रकों के जरिया से उनको मार्केट में लाया जाता है। अब बात यह है कि उन आसमानी बरक़ात के कंटेनर को हासिल करने के लिए खुदा ने हमें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी हैं और किताब मुकद्दस हमें हदायत भी देता है कि तुम बरकतों के वारिस कैसे हो सकते हो और लानतें किस शख्स के लिए है। आप अच्छी तरह इसके बारे में जानते हैं। मैं सोचता हूं कि बरक़ात के हुसूल का दारोमदार इस बात पर है कि मैं खुदा के साथ कितना वफादार हूं, कितनी ज्यादा हॉनेस्टी मेरी उसके साथ है, मेरी दुआया जिंदगी कैसी है, खुदा के कलाम की तिलावत और मुतालिया मैं कितना करता हूं, अपने खानदान के साथ मेरा उठना बैठना और असर व रसूख कैसा है, और मेरे इर्द गिर्द के लोगों के साथ मेरा रवैया क्या है, मेरी सोच कैसी है, मेरी आंखें क्या देखती हैं, कान क्या सुनते हैं और जबान क्या कहती है, और मेरे पांव किस तरफ जाते हैं।
इन सारे अवामल का बरकत के हुसूल से ताल्लुक है या बरकत के गंवा देने से ताल्लुक है? बात यह है कि किताब मुकद्दस में बुजुर्ग अय्यूब, आप जानते हैं कि किस तरह की सिचुएशन और हालात में वो थे, लेकिन अय्यूब के दोस्त आकर अय्यूब को ठट्ठा मारते, मजाक उड़ाते थे। एक दोस्त ने अय्यूब से कहा, अय्यूब 8:7 में, और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, और अगरचे तेरा आगाज छोटा सा था, तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। उन्होंने ठट्ठा के रूह में और मूड में अय्यूब से यह कहा, तेरा आगाज छोटा सा था और तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। आगाज छोटा सा था, यह दूर माजी की तरफ इशारा है। और मैं इस बात को यूं लूंगा, और मैं इस बात को यूं लूंगा कि इस साल जिसके हम इख्तिताम पर है, जब हमने जनवरी में इस साल का आगाज किया और उन आसमानी बरकत के हुसूल के लिए हम तैयार हुए, कसद किया, इरादा किया, नियत बांधी, और उस वक्त जिन बरकत को हमने हासिल किया शायद अभी इतनी ज्यादा नहीं थी, आगाज छोटा सा था। लेकिन जो इस आयत का दूसरा हिस्सा है, उसमें एक विश है, एक काश है, जो नजर लिखा हुआ नहीं है लेकिन नजर आता है, जो लिखा हुआ नहीं है लेकिन इसके पीछे लफ्ज काश नजर आता है। कभी कभी हम कहते हैं काश के काश ही ना होता। कई वजूहात होती हैं कि हम कहते हैं काश के ये लफ्ज काश ही ना होता। खैर, यहां लिखा है तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। तो इसका मतलब ये कि अय्यूब का दोस्त ये कह रहा था, तेरा आगाज तो थोड़े से हुआ है, और अगर तू खुदा के साथ वफादार रहता तो शायद तू बहुत ज्यादा बरकतें पाता। अगरचे अय्यूब के दोस्त अय्यूब को गलत समझे हैं, लेकिन यहां पर मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। यह नहीं कि सबक नहीं है, सबक यह है कि इस साल में वो जो आसमानी कंटेनर बरकत का मेरे लिए और आपके लिए आसमानों पर था, हमने उसमें से कितनी एक बरकत को अपने लिए हासिल किया है। हमने अपनी वफादारी के बलबूते पर जो खुदा के साथ थी कितनी बरकत हासिल की। हमने अपनी दुआओं के सबब से कितनी आसमानी बरकत को हासिल किया। कलाम मुकद्दस की तिलावत और स्टडी करने से मैंने और आपने कितनी बरकत को हासिल किया। इर्द गिर्द के लोगों से असर और रसूख और फेलोशिप रखने के जरिया से मैंने और आपने कितनी बरकत को हासिल किया। अपनी गुफ्तगू के जरिया से, देखने, सोचने और जाने के सबब से हमने कितनी बरकत को हासिल किया। और दूसरी तरफ हमें इस बात को भी देखना है कि वो तमाम की तमाम बरकत जो खुदा ने आसमान पर हमारी जिस्मानी जिंदगी के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए रखी थी, क्या मैंने उन तमाम बरकत को हासिल कर लिया? यूं लगता है कि उस पूरे खजाना में से शायद हमने थोड़ी सी बरकत हासिल की है। इसकी क्या वजह है? क्या रीजन हो सकता है?
इस साल के इख्तिताम पर यानी आज के दिन हमें इस पर सोचना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी बात थी जो देवता बनकर अबलीसे लई की सूरत में मेरी जिंदगी में उन बरकत पर डाका डाल गया कि मैं उन बरकत को हासिल नहीं कर पाया। वो कौन सा अबलीस या कौन सा ऐसा देवता है जिसने मुझे उन बरकत को हासिल करने से रोका। मेरे अजीज भाई और बहन, शायद आपका किसी ऐसे शख्स के साथ रिश्ता हो जो खुदा को पसंद नहीं है और उस रिश्ते के सबब से आप उन आसमानी बरकत को वफादारी की सूरत में हासिल नहीं कर पाए क्योंकि वफादार नहीं रहे। शायद कोई टेंशन हुई हो फिजिकली और वो भी अपनी मनमानी करने के सबब से, जिस सबब से हम उन बरकत को हासिल नहीं कर पाए। डिप्रेशन हो सकता है, मायूसी हो सकती है, नाउमीदी हो सकती है, जिस सबब से शायद हम उन बरकत को हासिल नहीं कर पाए। वो कौन सा ऐसा देवता था शायद बीमारी की सूरत में हम पर हावी रहा कि हम उन बरकत को हासिल ना कर पाए। और अब वो कंटेनर तो शायद वैसे का वैसा वहां है और वैसे ही हम मुंह उठाए नेक्स्ट ईयर में एंटर हो रहे हैं और हम दूसरों को कहते हैं नया साल मुबारक हो, और जबकि अपने अंदर से ज़मीर कहता है खबरदार, तेरा कोई हक नहीं बनता क्योंकि तूने खुद उन बरकत को हासिल नहीं किया और तू रियाकारी कर रहा है दूसरों को यह कहने से कि हैप्पी न्यू ईयर या नया साल मुबारक हो या साले नौ मुबारक हो। यह रियाकारी है। लेकिन सोचना यह है कि वो कौन सी हमारी सुस्ती और लापरवाही और बेदीनी और दुनियादारी और जर परस्ती या हवस परस्ती का देवता था। वो कौन सा, शायद जो किसी इंसान की सूरत में भी, शायद किसी ऐसे रिश्ते की सूरत में जो हमारे लिए मुनासिब नहीं था, हमारी जिंदगी में ऐसा आया कि हम उन बरकत को नहीं बल्कि आंसुओं को हासिल कर पाए और लानत के मातहत रहे हैं। और अब जब हम नए साल में एंटर होते हैं, मैं आपको एक बात यकीनी तौर पर कहना चाहता हूं और वो बात यह है कि अगर आज खुदा के साथ वफादारी का इरादा करते हुए, नेक नीयत होते हुए, सिद्के दिल से उसके हुजूर हाजिर होते हैं, आंसुओं के साथ माजी की कोताहियों और गफलत पर मातम करते हुए, इकरार करते हुए और सच्ची दिल से तौबा करते हुए, आजिजी और इनकसारी से हन्ना की तरह उसके हुजूर दिल उंडेलने से गोशा नशी होकर आलम खामोशी में अगर हम खुदावंद के हुजूर अपनी कमियों, कमजोरियां, खुताओं का इकरार करते हैं, तो मैं आपको बताऊं, खुदा बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। कहता है पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा और बड़ी बड़ी और गहरी बातें तुझ पर जाहिर करूंगा। तू मेरी तरफ रजू ला तो मैं तेरी तरफ रजू लाऊंगा। आखिर क्या वजह थी? कौन सा ऐसा देवता था जो इन सारी बातों से हमें बाज रखे रहा? और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, अब खुदा के साथ खालिस नीयत होकर इस नए साल में एंटर हूं, दुआ के साथ,
शुक्रगुजारी के साथ कि खुदा ने मेरे लिए एक नया बरकत का कंटेनर रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि इस नए साल में उन बरकत में से कुछ हासिल ना करूं। मैं उस फुल कंटेनर को अपनी दुआया जिंदगी, दूसरों में गवाही देने के जरिया से, कलाम मुकद्दस के पढ़ने के जरिया से, खुदा के साथ वफादारी इख्तियार करने के जरिया से, और हर वो बुत जो मेरी जिंदगी में है उसको दूर करने के जरिया से मैं उन आसमानी बरकत को हासिल करूंगा। और जब हम सिद्के दिल से खुदावंद के हुजूर आते हैं, रियाकारी से नहीं, मुनाफकाना रूह के साथ नहीं, तो फिर मैं आपको बताऊं क्या होता है। अय्यूब ही की किताब और इसका 20 बाब, अय्यूब 20 बाब और इसकी 15 आयत मैं आपके सामने रखता हूं। इसको जरा गौर से सुनिएगा। यहां लिखा है, वो दौलत को निगल गया है पर वो उसे फिर उगलेगा। खुदा उसे उसके पेट से बाहर निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक वादा है कि अगर हम सच्चे दिल से खुदा के हुजूर आते हैं, खुदा हमारी नीयतों और इरादों से बखूबी वाकिफ है, तो फिर वो हम पर रहम फरमाएगा। हमारी सोचों और ख्यालों के सबब से, और जो गुजरे साल हमारी बरकत को खा गया अफाई की तरह देवता बनकर, आज हमारी इस नीयत और नेक इरादे के साथ खुदावंद के हुजूर आने और अपनी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली लाने के लिए तैयार होने के सबब से खुदा उसको हुक्म देगा जो हमारी रूहानी दौलत को निगल गया, हमारी बरकत को निगल गया, कि हम उन बरकत को हासिल ना कर सकें। खुदा उसको हुक्म देगा और वो उनको उगलेगा जिनको हमने हासिल नहीं किया, और हम नए साल की बरकत को और उसके फुल पैकेज को अपने लिए हासिल कर पाएंगे। और लिखा है, खुदा उसके पेट में से बाहर निकाल देगा। यानी जो चीज, जो शख्स, जो बुरी आदत, बुरा फेल, बुरी सोच, बुरी बात, उन बरकत के हुसूल में हमारे लिए देवता बनकर हमारी नाफरमानी के सबब से उन बरकत को खा गई है, खुदावंद उसको हुक्म देगा और वो अपने पेट में से उन बरकत को निकालेगा और वो उन बरकत को उगलेगा, जिन्हें जो कोई उन बरकत, जो कोई हमारी उन बरकत को छीन ले गया है। लेकिन अब हम पर मबनी है कि इस नए साल की बरकत को हम कैसे हासिल करें। मैं सोचता हूं कि अच्छा होगा कि आज रात जब नए साल का आगाज होता है तो खुदा के हुजूर एक नए इरादे और नए कसद के साथ उसके हुजूर आए, और इब्लीस जो हमारी चौखट पर बैठा है, दबका बैठा है, उसको मौका ना दें। खुदावंद से कहें, खुदावंद मेरे जीवन का कंट्रोल आप लीजिए। मैं अपनी सोच को बदलना चाहता हूं, अपनी जबान को बदलना चाहता हूं, अपने ख्यालों को बदलना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहता हूं। मैं अपने आप को पूरे तौर पर आपके सुपुर्द करता हूं। खुदावंद मेरी जिंदगी में आप इनकलाब लाइए ताकि मैं आपके लिए जी सकूं, और इस न्यू ईयर यानी नए साल की आप उन तमाम बरकत को हासिल कर सकें जो एक बड़े पैकेज की सूरत में खुदावंद ने आपके लिए रखी हैं, ताकि जब नए साल के इख्तिताम पर आप पहुंचे हैं,
आप डंके की चोट पर यह कह सके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैंने इस साल उन तमाम बरकत को हासिल कर लिया है, किसी को छीनने नहीं दिया। वो बरकत जिसका फुल पैकेज खुदावन ने मेरे लिए आसमान पर रखा हुआ था। मेरी दुआ है खुदावन आपको ऐसा ही करने, अबलीस के साथ जंग करने और अपने आप के साथ जंग करने का भी फजल अनायत फरमाए, ताकि हम खुदावन खुदा के साथ वफादार होते हुए उन आसमानी बरकत को हासिल कर सके। खुदावन आपको बहुत बहुत बरकत अनायत फरमाए। मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से नया साल आपको मुबारक हो। गॉड ब्लेस यू।